ज्वालामुखी वह प्राकृतिक संरचना जो जब फटती है तो जलजला आ जाता है। आग और धूल का ऐसा खुमार उठता है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को राख बना देता है। तो क्या आप जानते हैं कि ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है और कितने प्रकार के होते हैं? जानने के लिए बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। तो दोस्तों, ज्वालामुखी हमेशा से ही लोगों के लिए उत्सुकता का विषय रहा है। जब यह शांत होते हैं तो उन्हें देखकर पता नहीं लगाया जा सकता कि ये अपने अंदर कितनी आग समेटे हैं। लेकिन जब इनमें ब्लास्ट होता है, विस्फोट होता है, जब ये फटते हैं तब सब कुछ तहस महस हो जाता है। ज्वालामुखी को बेहतर तरीके से जानने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि ज्वालामुखी क्या होता है और उनका निर्माण कैसे होता है। ज्वालामुखी को अंग्रेजी में वोल्केनो कहा जाता है, जो पृथ्वी पर बने एक दरार या छेद होता है जिससे लावा, चट्टानें, गर्म अंश, राख और गर्म गैसें बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी शब्द रोमन अग्नि देवताओं वोल्कान के नाम से बना है और अगर हिंदी में बात करें तो ज्वालामुखी ज्वाला यानी आग और मुख यानी मुंह से मिलकर बना है। इसका मतलब है आग का मुख। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ जब जमा होकर एक कोनिकल शेप ले लेते हैं तो इन्हें ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ज्वालामुखी के मुंह को क्रेटर भी कहा जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट कैसे होता है? हमारी पृथ्वी जैसी दिखाई देती है वैसी नहीं है दोस्तों। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। ऊपर पट्टी, इंग्लिश में जिसे हम जानते हैं क्रस्ट क्रस्ट नाम से, आवरण यानी कि मेंटल और केंद्रीय भाग यानी कोर। क्रस्ट वह सतह है जिस पर हम रहते हैं। यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है। इसके बाद आता है आवरण या मेंटल। ये क्षेत्र बेसाल्ट पत्थरों के समूह चट्टान से बना है। यहाँ से हम जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं तो तापमान बढ़ते जाता है और पृथ्वी के केंद्र तक यानी कोर तक आते आते ये तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, यह तापमान सूर्य के बाहरी तापमान के बराबर है। पृथ्वी सतह में हमेशा हलचल रहती है। इलेक्ट्रॉनिक प्लेट एक जगह से दूसरी जगह सरकती रहती है और कभी भी एक दूसरे से टकरा भी जाती है, जिसकी वजह से भारी भारी प्लेटें नीचे दब जाती हैं और हल्की हल्की प्लेटें ऊपर उठ जाती है। हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है, उसकी वजह से पर्वतों का निर्माण होता है। हिमालय पर्वत का जन्म भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब जो दूसरी भारी प्लेट नीचे गई थी, वह जब पृथ्वी के केंद्र में पहुंचती है तो वहां की गर्मी से उसके अंदर मौजूद मेटल और चट्टानें पिघल जाती हैं, जिसकी वजह से मैग्मा का निर्माण होता है। यहाँ तेज गर्मी की वजह से दबाव बनना शुरू हो जाता है और दबाव जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये मैग्मा धरती के सतह के ऊपर लावा के रूप में निकलने लगता है। इसे ही लावा कहते हैं। ज्वालामुखी के जिस छेद से मैग्मा बाहर आता है उसे ज्वालामुख कहते हैं। जब किसी ज्वालामुख में विस्फोट होता है तो इसमें से ऊंची ऊंची राख के बादल के साथ बहता हुआ लावा निकलता है। लेकिन इनके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट से कई अन्य पदार्थ बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद सबसे पहले जमीन के अंदर से लावा के साथ जल वाष्प यानी कि स्टीन और अन्य गैसें जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम आदि बाहर आते हैं। लेकिन इनमें जल वाष्प की मात्रा सबसे अधिक स्टीन की होती है, जो 70 से 90% होती है। पृथ्वी की आंतरिक भाग में मौजूद पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है, जो कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर छिद्र या दरार बनकर बाहर लावा के रूप में आता है। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट में धूल एवं राख से बने पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े बाहर निकलते हैं। अब बात करते हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, ज्वालामुखी आमतौर पर 3 प्रकार के होते हैं।
सबसे पहले नाम आता है ज्वालामुखी के सबसे खतरनाक प्रकार की सक्रिय एक्टिव वोल्केनो। ऐसा ज्वालामुखी मुख से हमेशा लव पत्थर के छोटे टुकड़े, धुआं, धूल, वाष्प निरंतर बाहर निकलती है। वर्तमान समय में पृथ्वी पर लगभग 1500 सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वोल्केनो मौजूद है। इनमें टाइम पर विस्फोट होते रहते हैं और ये क्योंकि सुरक्षित नहीं होते, इसलिए इन्हें सबसे खतरनाक ज्वालामुखी कहा जाता है। विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का नाम एलोवेक्या है, जो कि हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। इसके अलावा कुछ और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जो कि माउंट एटम है, जो कि इटली में है। अब बात करते हैं ज्वालामुखी के दूसरे प्रकार की। इन्हें प्रसूप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ये वो ज्वालामुखी हैं जिन्हें बीते समय कोई भी विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में इन्हें कभी भी सक्रिय होने की संभावना बनी रहती है। इन्हें सोया हुआ दानव भी कहा जाता है, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है कब ये अपने नींद से जाग जाए और आसपास में तबाही मचा दे, कोई नहीं जानता। कुछ प्रस्तुत ज्वालामुखी माउंट फुजियामा जापान, विश्व वेन्यूस इटली और विश्व वेन्यूस हवाई यूनाइटेड स्टेट। इनके नाम अब बात करते हैं कि सबसे शांत ज्वालामुखी, जिन्हें मृत शांत ज्वालामुखी कहते हैं। क्या वह ज्वालामुखी हैं जिनमें पिछले हजारों सालों से कोई भी विस्फोट नहीं हुआ और न ही आने वाले समय में कोई भी विस्फोट की संभावना है। तो दोस्तों, जरूरी नहीं कि ज्वालामुखी विस्फोट केवल पृथ्वी की सतह पर ही हो। कई बार ये बर्फ के चादर के अंदर या समुद्र के अंदर भी ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं और सुनामी आने का मुख्य कारण यही है। और इसके अलावा धरती के अंदर मैग्मा जमा हो, लेकिन धरती कठोर सतह की वजह से बाहर न निकल पा रहा हो, तो ये मैग्मा धरती के सतह पर प्रेशर बनाता है, जिससे धरती हिलने लगती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। तो दोस्तों, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में फटते हैं, क्योंकि इस महासागर में कई सारी टेक्टोनिक प्लेट्स आकर बहते हैं, जो एक कमज़ोर क्षेत्र का निर्माण करती है, जहां आसानी से मैग्मा पृथ्वी के गर्भ से बाहर निकलकर लावा का रूप ले सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।